Hey students, today we will discuss about our last topic, the judgment of Gabbar and Mukhi Jugnu. In this video, we have successfully finished our chapter number 3 in this video. You have to solve this exercise in your notebook. Thank you so much. Judgment of Gabbar. There was a village called Ranpur. The head of that village was Lalji Mukhi. It was winter. यानी कि एक विलेज एक गांव की बात है रनपुर, जहाँ का मेन हेड मुखी लालजी मुखी था. विंटर चल रहा था. एक दिन क्या हुआ, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द फार्म लेट इन द इवनिंग, यानी आधी रात को जब वो रिटर्न हो रहे थे, एक कार उनके पास खड़ी हुई, स्टॉप्ड नियर हिम. अ फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार. कार में से कुछ लोग उतरे, अटैक्ड हिम, अटैक किया उनके ऊपर, एंड लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड, यानी उनको मार कर चले गए, इंजर्ड कर दिया, जख्मी कर दिया. द पर्सन हु अटैक्ड हिम वॉज अ नोन रफियन, गब्बर. एक गब्बर करके एक व्यक्ति था जिसके अगेंस्ट, एंड गॉट हिम अरेस्टेड. तो फाइल केस किया, उसको अरेस्ट कर लिया. गब्बर वॉज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट. उसको अदालत में पेश किया. आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ लॉयर्स द जजमेंट वॉज पास इन गब्बर्स फेवर, यानी जजमेंट सुनकर गब्बर के फेवर में वर्डिक्ट आया, फैसला आया. गब्बर वॉज सेट फ्री एंड मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस. तो गब्बर जो कि डाकू था, जो कि मारने वाला था, वो छूट गया और न्याय नहीं मिला मुखी को. तो मुखी ने क्या किया, थ्रेटनिंग मुखी रिपीटेडली एंड इवन थ्रेटन टू किल हिम. फिर उसको धमकियाँ आने लगी गब्बर के पास से कि, और वो भी कंटिन्यूसली अपील टू हाई कोर्ट. तो तब मुखी जो थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया. द कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर बोथ साइड. कोर्ट ने दोनों के आर्ग्यूमेंट्स सुने. जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट का जजमेंट अलग हुआ. गब्बर वॉज कन्विक्टेड एंड मुखी फाइनली गॉट जस्टिस. और उसी वक्त गब्बर पकड़ा गया और हाई कोर्ट ने उसको दंडित जाहिर किया. हैंस इन अ पर्सन डजंट गेट जस्टिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही और शी कैन अपील इन द हाई कोर्ट. यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जजमेंट नहीं मिलता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है. जैसे कि इस केस में हुआ कि गब्बर एक अपराधी है, उसने ही मुखी पर हमला करवाया था. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला गब्बर के पॉइंट पर किया और मुखी को हरा दिया. लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी, मुखी जो कि जस्टिस पाने के लिए हाई कोर्ट में गए और वो जीत गए और गब्बर को जेल में भिजवा दिया. तो ये है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो जा सकते हो. इफ़ यू डोंट गेट जस्टिस, अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो. थिंग्स टू नो दिए हैं नीचे. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिमिनल कोर्ट. द पुलिसमैन अरेस्ट क्रिमिनल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स फिल्ड अगेंस्ट दैम. क्रिमिनल गेट्स पनिशमेंट्स लाइक पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस एट्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड बाई हिम और हर, यानी जैसा गुनाह वैसी सजा. थेफ्ट, रॉबरी, ड्यूल मर्डर, फिजिकल हार्म और एनी काइंड ऑफ फाइट्स कम अंडर क्रिमिनल केसेस. When the police get know about crime for the first time, that is FIR, full form of FIR, पूछ सकता हूँ एग्जाम के अंदर. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड. एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ FIR. नीचे भी कुछ सोचने के लिए दिया है. There was a small village named Ratanpur where Jamshedji, a magician, lived. One day a thief robbed his house. एक रतनपुर करके गांव था जिसके अंदर एक जमशेद जी करके मैजिशियन, यानी कि एक जादूगर रहता था. एक दिन क्या हुआ, उसका हाउस चोर ने लूट लिया. बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड सो, बट क्या करना चाहिए उसे कुछ पता नहीं था. ही केम आउट ऑफ द हाउस शाउटिंग फॉर हेल्प. घर से बाहर निकला, चिल्लाया, मदद की गुहार लगाई, हेल्प हेल्प. एवरीवन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस. सब लोग बाहर आ गए. बट द थिफ मैनेज टू एस्केप, लेकिन चोर कुछ भी करके भाग गया. What according to you should जमशेद जी do now? अब क्या करना है आप ही बोल सकते हो. ऑब्वियसली उसको ढूंढने की कोशिश करें. पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाएं, दैट मीन्स फायर, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि अभी हमने पढ़ा, लिखवा सकते हैं. पुलिस अपनी रीच से छानबीन करेगी, उसको पकड़ लाएगी. हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट. तो आपको ये लिखना है. सो दिस इज़ द पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जुगनू. ये भी एक केस ही है. देयर वॉज एन एबोमिनेबल एंड क्रूअल मैन नेम जुगनू. एबोमिनेबल का मीनिंग होता है बद्दा, निष्कृत,
खराब व्यक्ति था, क्रूअल मैन था, अत्याचारी था। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते थे। एज ही कुड रॉब एंड किल एनीबडी, वो किसी को भी लूट सकता है, किसी को भी मार सकता है। वन डे अ सोशल वर्कर विजिटेड दैट विलेज, एक सामाजिक कार्यकर ने उस गांव की मुलाकात ली। सिंस जुगनूज डीड्स वर ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उस वक्त भी जुगनू अपने क्रिमिनल वर्क कर रहा था, ऑफेंस कर रहा था। शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, तो उसके अगेंस्ट में केस किया, यानी सामाजिक कार्यकर ने डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस किया। इन ऑर्डर टू सेव पीपल फ्रॉम हिज टेरर, लोगों को उसके आतंक से बचाने के लिए। ही वॉज टार्ड इन कोर्ट बट द लेडी लॉस्ट द केस एज नो वन डेयर्ड टू स्पीक अगेंस्ट जुगनू, लेकिन वो लेडी जो सामाजिक कार्यकर थी वो हार गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गांव का ऐसा नहीं बचा था जो उसे न डरता हो और उसके सामने बोलने की हिम्मत करता हो। कोर्ट के अंदर भी किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, तो फिर क्या हुआ, यस वो लड़की हार गई। इफ पीपल हैड स्टूड विटनेस अगेंस्ट जुगनू, अगर लोग जुगनू के खिलाफ अपनी गवाही देते या फिर उसके सामने बोलते विदाउट फियर, बिना डरे, व्हाट वर्डिक्ट वुड हैव बीन पास्ड, तो कौन सा फैसला आता? ऑब्वियसली कोर्ट जुगनू को जेल में डाल देती, फैसला गांव वालों की तरफ ही आता, लेकिन गांव वाले डरते रहे। इससे हमें ये सीख मिलती है, डोंट फियर, ओके, डर के आगे जीत है, राइट? तो डरना नहीं है। किसी भी व्यक्ति का विरोध अगर करना हो, वो व्यक्ति रॉन्ग है तो विरोध करना चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो कि ना हो। ऑब्वियसली उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। पिक्चर भी आप नीचे देख सकते हो, एक व्यक्ति किसी को कुछ पूछ रहा है उंगली बटा के, सामने एक जज बैठा है, लोग उसको शांति से सुन रहे हैं, राइट? तो इसी तरह एक कोर्ट का माहौल इस पिक्चर के अंदर दिया है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हो, मॉक कोर्ट का एक पिक्चर दिया हुआ है जो आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। थिंक हु इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन अ कोर्ट, प्रेजेंट कोर्ट के अंदर कौन कौन रहता है? तो जज बोल सकते हो, लॉयर, केस सुनने वाले, राइटर्स, पुलिसमैन की मीडिया, राइट? हु आर्ग्यूज इन द कोर्ट, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कौन करता है? विच टाइप ऑफ केसेस आर हर्ड इन द कोर्ट? Why does the court give verdicts? What will happen if the court does not pass any verdict? What will happen if the judgment is not accepted? What will happen if people do not have money to pay to the court? If you have these answers, you can write down in the comment box. I will give you giveaway. अगर आपके पास आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। I will answer it. I will give you the feedback of the answer onwards. Okay, let us know. Meet the people related to the judiciary. अगर कोई व्यक्ति जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, न्याय तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में उससे मिलो और इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैम, वर्ड दिया है और मीनिंग लिखना है आपको। पैटिशन यानी जिसने याचिका डाली, जज जो कि जज कर रहा है हमारे कोर्ट को, यानी न्यायाधीश, लॉयर यानी वकील, सिविल केस है तो सिविल केस, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस, अरेस्ट यानी किसी को अरेस्ट करना है, वारंट यानी किसी के खिलाफ वारंट जारी है, जो पुलिस वारंट लेकर आती है ना, वही। अपील, आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्लाइंट यानी कि जो व्यक्ति लॉयर के पास अपना केस लेकर जाता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। विटनेस यानी कि जो गवाह है, जो गवाही देते हैं कोर्ट के अंदर। कस्टडी, किसी व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में लेता है, कोर्ट अपनी कस्टडी में लेता है। तो ये सारे वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको ऑनलाइन लिखने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल्स क्राइम, वेयर टू फाइल द केस एंड व्हाट टू डू। थेफ्ट एट होम, अगर घर पे चोरी हुई तो आप केस कहाँ पर फाइल करोगे और क्या करोगे? व्हाट टू डू। टेकिंग पोजेसन ऑफ अनदर्स हाउस, किसी दूसरे के घर पर आप मालिकी अगर किसी दूसरे की आ गई या आपके घर पर किसी ने मालिकी का दावा किया तो आप क्या करोगे? आपका केस कहाँ पर फाइल करोगे? एब्सकॉन्डिंग थीव्स यानी कि फरार चोर, चोरी हो।
इफ़ वन डजेंट गेट जस्टिस फ्रॉम द तालुका कोर्ट, किसी को तालुका कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला तो क्या करोगे? और तो ये आपको अपनी तरीके से फिलअप करने हैं, ऑनलाइन मोबाइल यूज़ कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ नू पटेल, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच। कोर्ट्स पास जजमेंट्स, यानी कोर्ट ही जजमेंट को पास कर सकती है। मैंने कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट, अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही है, छानबीन कर रही है द मैटर मिन्यूटली टू अवॉइड इनजस्टिस, तो ऑब्वियसली इनजस्टिस, अन्याय को अवॉइड करेगी। अ केस गेट्स डिलेड, तो उसके हिसाब से हमारा केस डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए लोक अदालत सब इनपुट इनटू द प्रैक्टिस, लोक अदालत आई प्रैक्टिस के अंदर लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर रिकन्सिलिएशन, और उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड करने के लिए रिकन्सिलेट हुई हमारी लोक अदालत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर लोक अदालत का। दिस इज़ योर एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। इफ़ यू हैव एनी queries, any doubt, any problem, you can ask me anytime. You can also write down in the comment box if you have any questions. Okay students, this is the think and think and write. आपको ही ये फिलअप करना है। डिटेल्स दी है, टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, विच कोर्ट में ये केस हो सकता है, तो आपको लिखना है क्वारल इन अ कोर्टयार्ड एंड ओल्ड लेडी वॉज इंजर्ड। ओके, gold and silver jewelry robbed, attack someone, not satisfied with the judgment of the district court, accidents caused by vehicles। तो ये सारे सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कौन सी कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो, आपको लिखना है। ओके, so students, we have finished successfully our third chapter and we will discuss about our fourth chapter, Mughal Empire establishment and extension, in our next video. Stay tuned with this channel, subscribe this channel, share this video, comment this video and like this video. If you have any queries, any problem, any doubt, you can ask me anytime. You're the Noor Patel. Thank you so much.